शलवानी साहब ये बताइएगा कि दूध की कीमतों में कंट्रोल करने में आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। आपने आवाम से बायकॉट करने की अपील की, अब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, तो काम करेंगे या फिर अपील ही करेंगे, आवाम से दुआएं करवाएंगे? मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था। मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था। मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था। लेकिन क्या बात हुई? वन बाय वन सबसे सवाल ले रहे हैं इंट्रोडक्शन पर। मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज की जो अहम और ताज़ा तरीन टॉप स्टोरी है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के साथ जब गुफ्तगू कर रहे थे तो सीखपा हो गए और क्यों उलझते हुए नजर आए। कमिश्नर कराची भी ये रह चुके हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी ये रह चुके हैं, चहीते अफसरान में इनका नाम जो है वो सर फहरिस्त है, जो सिंध हुकूमत के चहीते अफसरान है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया गया, उस पर पहले बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज पहली इंटरेक्शन हुई मीडिया के नुमाइंदगान के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, एक सवाल पर बरहमी का इजहार करते दिखाई दिए और अपनी कुर्सी से उठकर अपने कमरे की तरफ, ऑफिस की तरफ रवाना हो गए। वो सवाल क्या था और वो मामलात क्या थे, क्यों मीडिया टॉक करने से घबराते रहे? बारहा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जब मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे, लेकिन आज की इस बात ने इनको मजबूर कर दिया कि ये अपनी कुर्सी से उठने पर मजबूर हो गए और फिर उसके बाद मीडिया टॉक नहीं की। और अहम जरा ये भी बताते हैं कि काफी शोर शराबा भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हुआ उसके बाद। शलवानी साहब ये बताइएगा कि दूध की कीमतों में कंट्रोल करने में आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। आपने आवाम से बायकॉट करने की अपील की, अब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, तो काम करेंगे या फिर अपील ही करेंगे, आवाम से दुआएं करवाएंगे? मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था। मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था। मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था। लेकिन क्या बात हुई? वन बाय वन सबसे सवाल ले रहे हैं इंट्रोडक्शन पर। मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था। तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा K21 न्यूज़ शाहिद हुसैन। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने ज्वाइन किया मुझे। आज की ये जो स्टोरी है, जो हर जबान ज़द-ए-आम है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब, आज तो ये होना चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अहम ओहदे पर फाइज किया गया जो एक मुअम्मा बना हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन लगेगा। इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए था उन हुकूमतों का जिन्होंने इनको लाकर यहाँ पर बिठाया है और एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। तो सहाफ़ी अपना किरदार अदा कर रहे थे, सवाल जवाब का एक सेशन जो था वो जारी था। क्यों इतना गुस्सा हो गया शायद ये? शुक्रिया बिलाल। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची का जो सीट होती है वो बहुत अहम होती है, क्योंकि कराची पहले ही मसाइल का गढ़ बन चुका है। मेयर कराची वसीम अख्तर को गए हुए तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं और 4-5 दिन बाद एक फ़ैसला किया गया कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तैनात किया जाए। फिर आखिर वो घड़ी आ गई कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है इफ्तिखार शलवानी जो है उनको एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा दिया गया। आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी KMC हेड ऑफिस के अंदर, तमाम सहाफ़ी मौजूद थे। सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ़ सवालात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन कोई खातिर का जवाब नहीं मिला। आखिरकार सहाफ़ियों ने ये सवाल किया कि आप जब कमिश्नर कराची थे तो एक दूध की कीमतों का तयन नहीं कर सके। पूरे कराची के अंदर दूध फरोश हड़ताल पे चले गए, दूध फरोश अपनी मनमानी कीमतों के ऊपर दूध बेचते रहे। सरकारी जो नर्ख थे उसके ऊपर आप तयन नहीं कर सके, ना आप इस मामलात को देख सके, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है कि हर गरीब और अमीर के घर में जाता है, गरीब आदमी के घर में भी जाता है जिसकी 300 रुपये दिहाड़ी है। अगर वो 110 रुपये किलो दूध खरीदेगा तो क्या अपने बच्चों को खिलाएगा? तो उस सवाल के ऊपर वो सख्त बरहम हो गए और उन्होंने सहाफ़ियों का जवाब नहीं दिया और अपनी सीट छोड़ के चले गए। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कराची के अवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि कोई ऐसा शख्स आएगा जो कराची के मसाइल देखेगा, क्योंकि कराची इस वक्त बिल्कुल उजड़ चुका है। कराची की कोई सड़क ऐसी नहीं बची जो कि खंडर का मंजर पेश कर रही हो, कोई सेवरेज की लाइन ऐसी नहीं बची जो फट चुकी हो, पानी का निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है, पूरा शहर तबाह हो चुका है। कराची को 1100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब आए थे, इमरान खान। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कराची के कैप्टन होते हैं, उन्होंने खातिर का जवाब नहीं दिया, आवाम को मुतमईन नहीं किया, सहाफ़ियों के चुपते हुए सवालात
को वो जवाब नहीं दे सके। ऐसा क्या सवाल था? इफ्तिखार शलवानी साहब खुद भी ये बात कह रहे हैं कि मैं सियासी आदमी नहीं हूं, मुझसे कोई सियासी सवाल ना किया जाए। आया उनसे ये सवाल किया जाता कि भाई आप अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं, उसके बाद बगैर मुशावरत के, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं बहुत सी सियासी जमातों को कि इनको लगाया गया है, और फिर एमक्यूएम की जानिब से तो ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं वो लिसानी बुनियादों पर लगाए गए हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात एक तरफ, तो आज उन तमाम चीज़ों का इनके पास एक मौका था कि जवाब देते, फ्रेंडली अपना जो है वो जेस्चर रखते, लेकिन इतना एग्रेसिव इन्होंने अपना बिहेवियर क्यों रखा? और ऐसा चुपता हुआ सवाल तो मेरी नज़र में लगता नहीं है कि दूध की कीमतों पर सवाल किया गया। हमने भी इनसे सवाल किया था प्रोग्राम के अंदर, जिस पर इन्होंने हमें टाइम दिया। क्या वाकई यही मामला था या कोई और प्रेशर भी था इन पर? देखिए अपना बिलाल, कोई प्रेशर नहीं था। जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची की सीट जब इनको दी गई, अगर ये नहीं चला सकते थे तो मना कर देते। बिलाल, बात ही जब कमिश्नर कराची थे तो भी उस वक्त इनका यही एटीट्यूड था। कोई इसमें सियासी सवाल नहीं था, एक अवामी नुमाइंदों का सवाल था। सहाफ़ियों ने सवाल पूछा, सवाल पूछना सहाफ़ियों का हक़ है। ये सवाल वैलिड सवाल था कि जब आप कमिश्नर कराची की सीट पर तैनात रहे, ना आपने डिप्टी कमिश्नर को कभी आज तक पूछा कि आप अपने ज़िले में क्या काम कर रहे हैं, ना कमिश्नर कराची जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको पूछा कि आपने कितने जुर्माने किए, अपने ठंडे कमरे की मशीनों में बैठे रहते हैं डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। किसी ने भी कोई काम नहीं किया। नाले भरते रहे, नालों का बजट भी डिप्टी कमिश्नर को दिया गया था, वो सारे के सारे फ़ंड खा गए। अगर ये फ़ंड खा नहीं जाते, लगाते ये फ़ंड, तो ये कराची शहर नहीं डूबता। तो इसमें कोई सियासी सवाल ही नहीं था। ये साफ़ी का कहाँ हमें सवाल पूछना कि एक दूध की जो कीमत थी 10 रुपये बढ़ गई थी, उसके ऊपर आप तयन नहीं कर सके, तो क्या कराची का आप काम करेंगे, कराची की शहरियों के लिए अच्छाई करेंगे? इसमें कोई सियासी सवाल नहीं है, इसमें कोई सियासी बात नहीं थी। वो चरागपा हो गए, कमिश्नर कराची के ओहदे पे भी रहे, ना कोई कारकर्दगी दिखाई। पता नहीं कौन सी ताकतें इनके पीछे हैं जिनको ला के एडमिनिस्ट्रेटर कराची बना के बिठा दिया। ये चहीते किसके हैं? कमिश्नर कराची लगे रहे, उसके बाद सेक्रेटरी लगा दिया गया लोकल गवर्नमेंट का, उसके बाद फौरी तौर पर इनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाया गया है। तो ये किसी के खास हैं या वाकई बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट है, या और लोग खत्म हो चुके हैं और अफसरान जो है वो पीछे हैं इनसे? देखिए बिलाल, अब ये किसके चहीते हैं ये तो आला हुकाम को पता होगा। चीफ मिनिस्टर सिंध, वज़ीर आला सिंध को पता होगा किसके चहीते हैं, या जो ताकतें इनको लगा रही हैं वो इनसे पूछे कि आपकी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बिल्कुल बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए। पूरे शहर में इस तरह की बातें की जा रही हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं कर सके तो शहरियों का क्या सामना करेंगे, इस शहर के लोगों से क्या उम्मीदें वाबस्ता आपकी होगी? कुछ भी नहीं रहा। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं, क्योंकि कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी, इनकी पूरी फैमिली बैरून मुल्क मुकीम है, ये महीने में एक मरतबा बैरून मुल्क का सफ़र करते हैं। वो शख्स जिसका पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं, उसकी पूरी फैमिली बैरून मुल्क के अंदर है, वो क्या इस शहर के लिए काम करेंगे? क्या उनके लिए इस शहर के लिए खिदमात अंजाम होगी? क्या हमदर्दियाँ होंगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है जो कि कराची की शहरी पूछने पे मजबूर हो चुके हैं कि अल्लाह अल्लाह करके मेयर कराची का दौर ख़त्म हुआ 4 साल। अब एक अच्छी उम्मीद वाबस्ता थी कि किसी अच्छे इंसान को लगाया जाएगा जो हमारे लिए खैर ख्वाह होगा, अच्छी खबर लेकर आएगा। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया, उसके लिए जो कराची के सहाफ़ी भी हैं और जो शहरी हैं वो मायूस हो गए। अच्छा, जब इनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया गया तो क्या कहते हैं ज़रा, आप ऑब्वियसली फील्ड में रहते हैं, क्या मुशावरत की गई थी इनको लगाने से पहले? जाहिर सी बात है, इससे पहले आर्मी चीफ भी आए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी आए और कराची के हालात के ऊपर गुफ्तगू होती रही। बहुत सारे नाम भी इनके सामने दिए गए, लेकिन पता नहीं क्या ये लाडले हैं उनके बड़े अफसरानों के, या जिन्होंने इनको लगाया, जो इनको कराची का एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा दिया गया, क्या उम्मीदें इनसे वाबस्ता रखी जा सकती हैं? क्योंकि केएमसी एक बिगड़ा हुआ इदारा है, वहाँ पर उस मामलात को चलाने के लिए, उस मामलात को हैंडल करने के लिए, उनको देखने के लिए एक ऐसे ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी जो कि कराची के बारे में जानता हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी कहा था कि अब तजर्बे करने का टाइम नहीं रहा, उस शख्स को ला के सीट पर बैठाया जाए जो कि कराची के मामलात को जानता हो, कराची के लिए खैर ख्वाह हो। लेकिन सब कुछ बेमायने रहा, बेसूद रहा, और एक एडमिनिस्ट्रेटर को ला के बिठाया इफ्तिखार शलवानी, जो कि नाकाम कमिश्नर कराची भी रहे, जो शहरियों को किसी तरह का सहूलत फराम नहीं कर सके। और मज़ीद अगर ये कोई अच्छा काम करते कमिश्नर कराची के ओहदे पे रहते हुए तो समझ में आती बात कि चलो तो किन क्वालिटीज़ को मद्देनजर रखा गया था? शाहिद, इस वक्त तो मैं खुद परेशान हूँ कि कौन सी क़ुव्वतें हैं
जिनके ये चहीते हैं, जिसकी वजह से ये आज इस सीट पर, इस ओहदे पर फाइज हैं, अगर इनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है तो इनका माजी उठाकर देखा जाए। साफ़ी ने मेरी नज़र में कोई गलत सवाल नहीं किया। अगर दूध की कीमतें इनसे कंट्रोल नहीं हो रही तो आज ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे पर फाइज हैं। तमाम चीज़ों को इन्होंने ही मॉनिटर करना है। ये कैसे करेंगे जब ये भी रवैया, इनका फ्रेंडली रवैया नहीं है, प्रेस ब्रीफिंग ये नहीं दे पा रहे हैं, ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो फिर हम समझ लें कि वो तमाम वादे वफा नहीं होंगे जो किए गए हैं कराची वालों के साथ। बिल्कुल बिलाल, आपने वजह फरमाया। आप भी परेशान हैं, इस शहर के शहरी परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं कि अब क्या बनेगा इस कराची शहर का जो उजड़ चुका है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, नए सिरे से इसको दोबारा बनाना है। आर्मी चीफ जाते हुए ये कह गए थे कि 3 साल के अंदर अंदर इस कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन अब जो आज बातें सामने आई हैं, जो चीज़ें देखने में आई हैं, उससे तो कराची के शहरियों को मायूसी का सामना करना पड़ा है। कराची का कोई नाला ऐसा नहीं है जो कि तबाह बर्बाद हो गया हो, कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई सड़क ऐसी नहीं है, कोई सीवरेज की लाइन ऐसी नहीं है जो ख़राब बर्बाद हो चुकी हो। लोगों के घरों के बाहर गटर उबल रहे हैं, बारिश को रुके हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी मज़ाफ़ाती एरिया में पानी खड़ा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, जिसके अंदर नॉर्थ कराची का इलाका है, सरजानी का इलाका है, औरंगी टाउन का इलाका है, मलीर, लांडी, कोरंगी, इवन तक कि पोश इलाकों की अगर बात करें, डिफेंस के इलाके हो गए, नया नाज़माबाद हो गया, बहरिया टाउन हो गया, वहाँ भी पानी खड़ा हुआ है। लोग अपने घरों में नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने घरों, रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं। ये सारी बातें हैं। इस सारे शहर को सही करना है और इस शहर की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स को दे दी जो कि मीडिया के भी सामना नहीं कर पा रहा है, तो आवाम का क्या सामना करेगा? नहीं तो आप मुझे ये बताएं कि 3 साल की पॉलिसी बनाई गई है, 1100 अरब रुपए का पैकेज रखा गया है, वो पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गया था कि सिंध हुकूमत ने कहा कि हमने ज़्यादा शेयरिंग इसमें करनी है, वफाकी हुकूमत कह रही थी कि हमने ज़्यादा शेयरिंग करनी है। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा दिए गए हैं जो मीडिया को फेस नहीं करें। ये तमाम जो कन्फ्यूजन है, अल्लाह अल्लाह करके मेयर कराची का जो टेन्योर ख़त्म हुआ तो लोगों ने सुकून का सांस लिया था कि चलो अब ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि KMC और ये DMC और दीगर मामला, कचरा उठाने का काम किसी का, नालों का काम किसी का। अब क्या आपको लगता है कि ये जो पैकेज और पॉलिसी बनाई गई है ये कामयाब होती नजर आ रही है कराची के लिए? देखिए बिलाल, मैंने तो आपके प्रोग्राम में पहले ही कहा था कि इस शहर को 2 लोगों ने डिलीवर किया था। एक का नाम था नेमतुल्लाह खान मरूम सिटी नाजिम जो थे, और दूसरे का नाम था सैयद मुस्तफ़ा कमाल। ये 2 लोगों का जो टेन्योर था, इन्होंने कराची में काम किया, कराची में खिदमत करी, और इन दोनों मेयर्स ने कराची को अच्छा वक्त दिया और कराची की आवाम खुश थी दोनों मेयर से। लेकिन उसके बाद जो कराची का हाल हुआ वो आप सब लोग देख सकते हैं, सारी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हुआ, इंटरनेशनल मीडिया चलाता रहा कि कराची का वो बुरा हाल है जिसकी हद नहीं। कराची का कोई अंडरपास ऐसा नहीं बचा था जो कि नदी नाले का शक्ल अख्तियार कर चुका हो। कई लोग मर गए यहाँ पर कि कोई पूछने वाला नहीं रहा, कि इलेक्ट्रिक बेलगाम घोड़ा रहा, उसकी तारें गिरती रहीं, लोग मरते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। अब यही बात है कि एक ऐसे शख्स को ला के बिठा दिया गया जिसने अपने पिछले टेन्योर के अंदर, जो कमिश्नर कराची का भी ओहदा होता है, बड़ा ओहदा होता है, उसके अंदर अपनी कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखाई, तो उसको दोबारा ला के एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे पर दे दिया गया। तजर्बे करने का टाइम नहीं रहा है। जो यही तजर्बे जो लोग कर रहे हैं, जो इनके पीछे अफसरान हैं, जो जिनके ये चहीते हैं, जो लोग इनको बिठा रहे हैं, उनको चाहिए खुदारा इस शहर के ऊपर रहम करे, इस कराची की आवाम पर रहम करें, यहाँ पर रहने वालों को। कराची जो है वो पाकिस्तान को चलाता है, मिनी हब है कराची, पाकिस्तान को चलाता है, अरबों रुपए का यहाँ से टैक्स जाता है, यहाँ के जो शहरी हैं वो भी अरबों रुपए का टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो किसी गाँव गोट के अंदर रहते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात होने के बाद इन्होंने अब तक कोई काम किया है, किसी चीज़ का आगाज़ किया? नहीं बिलाल, इनका पहला दिन था, कल इन्होंने चार्ज लिया था, कल इन्होंने अपना ओहदा उठाया है। कल भी इनकी मीडिया की नुमाइंदों से गुफ्तगू करनी थी तो इन्होंने सीधे मुँह बात ही नहीं करी, मीडिया की नुमाइंदों को अंदर नहीं आने दिया। और आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने देखा कि पूरी दुनिया ने कितना मजाक बना है कि इन्होंने एक दूध की कीमतों के हवाले से सवाल पूछा था, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि ज़राए क्या कह रहे हैं, चल सकेंगे ये इस ओहदे पर फाइज रहेंगे आगे भी अगर यही रवैया रहा? मुझे तो नहीं लगता कि मजीद जो है ना वो सौदे पे फाइज रहेंगे। जिनके चहीते हैं वो ये रवैया देखकर बर्दाश्त करेंगे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जिनके चहीते हैं उनको खुद देखना चाहिए कि आपने जो सिक्का बिठाया है, जो उसको समझ रहे हैं कि जिसके ऊपर आपने कराची का ताज पहनाया है उसके सर के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि ये मजीद मामलात को आगे लेकर चले। वो खोटा की सिक्का साबित हो रहा है अभी तक। बिल्कुल। बहरहाल बहुत शुक्रिया, शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो मामला आज सामना के मीडिया के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जर्नलिस्ट बैठे हुए
हुए थे, सवालात जवाबात करना हमारी जिम्मेदारी है और सवाल हम करते हैं, जवाब आप देंगे। ऑब्वियसली अगर आप जवाब नहीं देंगे और इस तरह से भाग जाएंगे और इस तरह से रवैया रखेंगे कि आपसे एक नॉर्मल सवाल किया जाता है, आप उसको सियासी रूप देते हैं कि सियासी बंदा नहीं हूं, सियासी सवाल ना किया जाए, तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। आप अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं और बारहा मैंने भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बात ये सामने आ रही है कि किसी मीडिया के नुमाइंदे से वो बात नहीं कर रहे हैं, ना तो मीडिया टॉक करना पसंद कर रहे हैं। ऐसी कौन सी कुव्वतों ने लाकर बिठाया और क्या कहकर बिठाया है कि क्या आपने मीडिया से प्रेस ब्रीफिंग नहीं करनी है, क्या बातचीत नहीं करनी है? बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कराची के शहरियों का। अल्लाह ही हाफिज़ है कि जिस तरह से पैकेज दिया गया है और जिस तरह से कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ है, उसी पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।